So hey guys, welcome to the brand new video of my YouTube channel. I am Mohammad Tumbi from Gujarat, currently a 5th year medical student studying in Tashkent Medical Academy, Uzbekistan, and in India I am from Gujarat. और आज का वीडियो थोड़ा हटके रहने वाला है हमारा, जिस पे टॉपिक रहने वाला है कि आज जो नीट का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर मैं कुछ न्यूज़ शेयर करने की ट्राई करूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स आए बाहर निकल के। तो पहले ये था कि आज रीनीट और उसके ऊपर सारी जो दलीलें थी वो डिस्कस हुई सीजीआई में, सुप्रीम कोर्ट में। और टोटल 6 पिटिशनर थे, सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। और फिर पिटिशनर पहले जो जजिस ने है वो पिटिशनर्स की बात सुनी, फिर गवर्नमेंट की बात सुनी एंड फिर एनटीए की भी बात सुनी। और सीजीआई ने आज एक्सेप्ट फाइनली किया कि वो मान रहे हैं कि हाँ पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक का जो है वो ये छोटे सेंटर पे हुआ है या बहुत बड़ी जगह पे हुआ है। तो वो बोले कि इसके बारे में हमें देखना है एक। और दूसरा एक सेंटर का तो वो बोले पटना का उन्हें पता ही है, बट वही वो दूसरी जगह का भी देख रहे हैं कि वो मेन उनका यही था कि हम ये ट्राई कर रहे हैं जानने की कि एक सेंटर पे हुआ है पेपर लीक या बहुत बड़े सेंटर पे हुआ है, बहुत सारे सेंटर्स में। और वही वो देख रहे थे कि कितना बड़ा लीक है ये, वो हम जानेंगे। और उन्होंने टाइम फ्रेम भी वो मांगा है कि क्या टाइम फ्रेम रहा था लीक के बीच में और एग्ज़ाम के बीच में, उसका भी वो लोग डिटेल लिए सारी। और वो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या इसमें सारे एसओपी फॉलो हुए थे या नहीं, और या लीक हुआ था किस लेवल पे ये या नहीं। और वो ये देखना चाह रहे हैं कि पूरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था या कोई एक आध 2 सेंटर पे लीक हुई थी। तो उन्होंने ये भी आज एक पॉइंट रखा। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग देखेंगे कि अगर पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम था तो हमें डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे स्टूडेंट जिसको इससे बेनिफिट हुआ, और जो लोग इसमें जो है वो सफ़र किए, इन लोगों को हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसको इससे बेनिफिट हुआ किसको इससे नहीं। और वो लोग बोले कि अगर सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ और पेपर में इंटीग्रिटी की कोई प्रॉब्लम होगी देन हम रीटेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा उनका आज कहना था। और फिर दूसरी बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है वो फुल वे ऑफ एग्ज़ाम जानना चाहते हैं, कैसे पूरा सिस्टम में हुआ था, लाइक क्या इसका प्रिंटिंग रहता है, क्या लॉजिस्टिक्स रहते हैं, फिर बैंक में जाता है एग्ज़ाम और उसके बीच में कितना टाइम रहता है, क्या क्या एसओपीज़ फॉलो होते हैं। तो ये सारी डिटेल उन्होंने अब नई डेट दी है जो कि है 11 जुलाई थर्सडे को। और उन्होंने कहा है दोनों साइड को कि आप अपनी अपनी जो है वो दलीलें लेके आइए और लेट्स सी अब क्या रहता है। और वही मेन यही 2 पॉइंट थे। एक तो यही था कि 67 बच्चे जो थे उनके कैसे 720 में से 720 नंबर आए, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा है इतना नंबर नहीं आए हैं लोगों के। पिछली नीट्स में भी वही 1 2 5 लोग के थे और इस बार अचानक से इतने लोगों के नंबर आए हैं। तो ये भी एक पॉइंट डिस्कस हुआ। दूसरा उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि रैंक डिफरेंस जो है वो बहुत ही बिग है। लाइक पिछली बार 500 550 नंबर जिसके थे तो उसका अच्छा खासा रैंक था, और इस बार 600 में भी वो रैंक नहीं बन पा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि रैंक डिफरेंस जो है वो भी बहुत बड़ा है इस बार। और तीसरी जो लीक की हमने बात की वो तो हुई। और फिर उन्होंने एक वायर फायर टर्म भी यूज़ किया था और हियरिंग के, यानी वो ये कह रहे थे कि अगर ये सोशल मीडिया पे लीक हुआ है तब तो ये वायर फायर की तरह काम करेगा, इसका मतलब वो बड़े लेवल पे लीक हुआ होगा। और सोशल मीडिया पे लीक हुआ इसका मतलब वो बोले कि वो फिर बड़े लेवल का लीक होगा। और अगर ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा और पूरे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम होगी देन वो रीटेस्ट के बारे में फिर से सोच सकते हैं। तो यही कुछ अपडेट थे। तो आज मैं दोपहर में देख रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि ये एक छोटे टॉपिक पे इन्फॉर्मेटिव पे मैं वीडियो बना लूँ। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड लेट्स सी कि अब 11 जुलाई को थर्सडे को क्या रिजल्ट आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन रीच मी आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।